सो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज के एक और लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम एलिस कपलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जनरल वर्ड कपलिंग की बात की जाए तो कपलिंग का हम जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को ऐड कर देना। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में कपलिंग की बात करें तो बहुत जगह हम कपलिंग टर्म का यूज करते हैं, जैसे दो फोर्स को कपल किया गया है, मीन्स दो फोर्स को ऐड किया गया है। लेकिन अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है, लेकिन कपलिंग का जनरल मीनिंग सेम रहता है। यहां पे हम दो कपल जो फोर्स को अभी तक कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। दो एंगुलर मोमेंटम को कपल करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की जाए तो उसके लिए हम दो अलग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ये दो अलग क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे अगर कपलिंग की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं। मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, वहां पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और वहां पे इन जनरली हम कपलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो अगर यहां पे कपलिंग की बात की जाए तो हमें दो टाइप का कपलिंग एटॉमिक फिजिक्स में देखने को मिलता है, एलिस कपलिंग एंड जे कपलिंग। इस वीडियो में हम एलिस कपलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जे कपलिंग के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो एलिस कपलिंग का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा कि मैंने कहा कि दो अलग क्वांटम नंबर L और S को हम डिफाइन करते हैं। L यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, वही S हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। लेकिन जब हम मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, साथ में ही उनका अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। तो जब हम मेनी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे यह वर्ड कपलिंग वर्क में आता है। मीन्स जितने भी हमारे पास L है वह सब आपस में कपल होके ऐड होके एक सिंगल L फॉर्म करते हैं, जिसे हमें स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर S और यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर हमने L को डिफाइन किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम कैपिटल L और कैपिटल S को डिफाइन करते हैं। मींस बहुत सारे जो मेनी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के जो स्मॉल l है वह सभी आपस में कपल होके एक हमें नया क्वांटम नंबर देते हैं, जिससे हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L कहते हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइन होके एक रिलेटिव हमें L देते हैं और उसी के साथ जितने उनके स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं वह सब भी एक साथ अलाइन होके एक रिलेटिव S हमें देते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। और इसके बाद एक और होता है कि ये दोनों जो होते हैं वह आपस में एक बार फिर से कपलिंग करते हैं, जिससे एक वह टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर J देते हैं, जो पूरा प्रिसीजन Z एक्सिस के अराउंड करता है। और J L और S का वेक्टर सम होता है। और इस तरीके का जो कपलिंग होता है उसे हम एलिस कपलिंग कहते हैं, जिसको हम रसेल सॉन्डर्स कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था। तो यहाँ पे एलिस कपलिंग की बात किया जाए तो ये तो थोड़ा डेफिनेशनल पार्ट हुआ। अगर हम बेसिक पे बात करें कि एक्चुअल में एलिस कपलिंग हमें क्या बताना चाहता है, तो मेनी इलेक्ट्रॉन की सिस्टम की बात किया जाए तो वहां पे हम जो हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं, H = H0 प्लस HR प्लस HSO प्लस HRES। यहाँ पे मैं अलग अलग टर्म के डिफिनेशन की बात करें तो HO यहाँ पे एक नॉर्मल हैमिल्टोनियन होता है जो हमने डिफाइन किया था। इसके साथ हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के बारे में बात की, जो यहाँ पे हमें 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। बाद में हमने इसको रिलेटिविस्टिक मानते हुए रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया था और एनर्जी के टर्म में एक नया करेक्शन हमने HR किया था। तो ये जो है इसको हम टोटल एक इनिशियल करेक्शन मान सकते हैं, H0' है, और उसके बाद जितने हमें टर्म मिले हैं उसको हम पर्टर्बेशन टर्म ले सकते हैं। जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक नॉर्मल हैमिल्टोनियन में पर्टर्बेशन करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो नए टर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के टर्म को HSO से शो कर रहे हैं और HRES को रेजिडुअल इंटरेक्शन टर्म कहते हैं। यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि L और S आपस में कपल होते हैं और वो टोटल क्वांटम नंबर J, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J को फॉर्म करते हैं। तो वहां पे उस तरीके के इंटरेक्शन को स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहा जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पे रेजिडुअल इंटरेक्शन
इंटरेक्शन की बात किया जाए तो एक मेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके बीच स्पिन ऑर्बिट का आपस में इंटरेक्शन के साथ इनके बीच खुद का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो इस फोर्स का भी अच्छा खासा डोमिनेशन होता है, जिसके कारण हम उसके एनर्जी टर्म को भी ऐड करना हमें पड़ता है, जिसे हम रेजिडुअल इंटरेक्शन कहते हैं, जिसके लिए हम HRES को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा टोटल हैमिल्टोनियन होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं अपने सिस्टम के लिए। और अगर आप एलएस कपलिंग की बात करें तो एलएस कपलिंग बेसिकली जो भी अगर लोअर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट होता है वो शो करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। अगर आप लोअर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के एटम की बात करें वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी कम होते हैं। आई मीन मेन इलेक्ट्रॉन है, मींस इलेक्ट्रॉन तो काफी ज्यादा होंगे लेकिन रिलेटिवली बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में हम रेजिडुअल इंटरेक्शन के टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मींस यदि एलएस कपलिंग की बात की जाए तो वहां पे हम यह ले सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिट का जो यहाँ पे इंटरेक्शन का जो एनर्जी होगा वह डोमिनेट करता है ओवर रेजिडुअल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास जो हैमिल्टोनियन न्यू फॉर्म होता है H = H0 प्राइम प्लस HSO। यहाँ पे अगर रेजिडुअल इंटरेक्शन की बात किया जाए 4πε0 RIJ, यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को शो करते हैं। वही अगर यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के एनर्जी टर्म की बात किया जाए अल्फा L वेक्टर डॉट S वेक्टर, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्पिन ऑर्बिट के टर्म को। तो इस तरीके से यहाँ पे एलएस कपलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम अगर लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात करें जहाँ पे A की वैल्यू लेस होती है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी लेस होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेस होती है इसका मतलब है कि हम रेजिडुअल इंटरेक्शन के टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस स्पिन ऑर्बिट के टर्म को ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे हमारे पास 3 ही टर्म बचते हैं और वहां पे हम यहाँ इस तरीके से एलएस कपलिंग को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का कपलिंग होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग एंड ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग में यहाँ पे जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होता है उनके जितने भी ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होते हैं वो सब आपस में कपल होके एक टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L हमें प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली S भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के कपल होके वेक्टर ऐड होके एक हमें टोटल S प्रोवाइड करते हैं और जिसे हम SS स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। और जहां तक यहाँ पे टोटल कपलिंग की बात है जिसे हम LS कपलिंग कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, वहां पे दोनों L और S आपस में कपल होके हमें J फॉर्म करते हैं जिसको हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं और जहां से हम J को डिफाइन करते हैं। तो अब हम इंडिविजुअली अगर बात करें कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं एलएस कपलिंग में, तो जितने भी ऑप्टिकल और एक्टिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एलएस कपलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कि सोडियम की बात करें तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ पे 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन ही केवल पार्टिसिपेट करता है एलएस कपलिंग में, क्योंकि ये थोड़ा फ्री होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे एलएस कपलिंग से हम टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं और एलएस कपलिंग कैसे टर्म के एनर्जी लेवल के साथ भी हम आगे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हुंस रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू भी इसे और दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार हम ऑर्बिटल कपलिंग की बात करेंगे। ऑर्बिटल कपलिंग में हम एग्जांपल के साथ लेंगे और जो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं वह है NS1 NP1। यहाँ पे हम n प्राइम भी ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कौन सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कपलिंग की बात की जाए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है वह आपस में कपल होके एक हमें नया क्वांटम नंबर को प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें LL कपलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, एक S में है और एक P में है। तो यहाँ पे दो अलग अलग L1 और L2 को हम डिफाइन करते हैं। तो L1 के लिए बात किया जाए तो S के लिए हमें L की वैल्यू 0 देखने को मिलती है और L2 के लिए P की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 देखने को मिलती है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो, लाइक NS1 N प्राइम P1 N डबल प्राइम D1। लेकिन सबसे पहले हम अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम L को डिफाइन करते हैं, वह L1
माइनस L2 टू L1 प्लस L2 होता है। तो यहाँ पे L की बात की जाए 0 माइनस 1 टू 0 प्लस 1 मीन्स 1 से 1, तो मीन्स एक ही वैल्यू पॉसिबल है वह है 1, और 1 करस्पॉन्ड करता है P से, मीन्स यहाँ पे जो हमें L देखने को मिलता है वो 1 देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर 3 हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बात की जाए L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 1, L3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम एक अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे। सबसे पहले हम L1 और L2 की बात करेंगे, तो यहाँ से हम L प्राइम को डिफाइन कर सकते हैं 0 माइनस 1 टू 0 प्लस 1, यहाँ 1 देखने को मिलता है। अब हम L प्राइम और L3 से L की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ 1 है, 1 माइनस 2 टू 1 प्लस 2 मीन्स 1 2 3, P D F मीन्स यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट वैल्यू देखने को मिल रही है L की। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल कपलिंग को डिफाइन करते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे हम SS कपलिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहीं पे इरेज करके SS कपलिंग को भी डिफाइन कर दूं, लाइक स्पिन SS कपलिंग। अब यहाँ पे सिमिलरली हम S1 S2 को डिफाइन कर सकते हैं, और हमारा फॉर्मूला एक बार फिर से S के लिए भी सेम रहता है, S इक्वल टू S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, S1 इक्वल टू 1/2, S2 इक्वल टू 1/2, क्योंकि अभी हम एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात न कर रहे हैं, या फिर नॉन इक्विवेलेंट में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलवेज स्पिन जो क्वांटम नंबर होता है वो हम प्लस हाफ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर S की बात करें तो 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 0 1, S इक्वल टू 0 1। अब यहाँ पे बात किया जाए S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू 1/2, इस दोनों से हम S प्राइम को डिफाइन करेंगे जो 0 1 देगा, और इसका अब हम यूज S3 के साथ करेंगे जिससे हमें S फाइंड होगा। अब यहाँ पे हमें 2 कॉम्बिनेशन लेना है। सबसे पहले तो 0 1/2 का कॉम्बिनेशन लेना है, और 1 1/2 का लेना है। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें वैल्यू 1/2 मिलेगी, और यहाँ से हमें वैल्यू 1/2 3/2 मिलेगी। तो यहाँ जो S की पॉसिबल वैल्यू है वह है 1/2 3/2, L की पॉसिबल वैल्यू 1 2 3। तो अब हमारे पास L अवेलेबल है, अब हमारे पास S अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम LS कपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तीसरे कपलिंग के बारे में बात करेंगे। हमने स्पिन कपलिंग के बारे में बात कर ली, हमने ऑर्बिटल कपलिंग के बात कर ली। अब हमारा जो फाइनल स्कीम बचा है वह है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स L और S आपस में कपल होके हमें J फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, जिसको हम LS कपलिंग भी कहते हैं। अब हमारे पास L है और S है, इसका यूज करते हुए हमें J को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे L इक्वल टू हमारे पास 1 है और S इक्वल टू 0 है, इससे हमें एक कॉम्बिनेशन लेना है। L इक्वल टू 1 है, S इक्वल टू 1 है, इससे हमें एक कॉम्बिनेशन लेना है। J की सिमिलरली वैल्यू की बात की जाए तो J L माइनस S से हमें L प्लस S देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर J की वैल्यू की बात करें 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0 मीन्स 1,
अब यहाँ पे बात करें 1 - 1 2 1 + 1 मीन्स 1 0 1 2 मीन्स यहाँ पे एक में हमें सिंगल 1 वैल्यू देखने को मिली, यहाँ पे 0 1 2 देखने को मिलती है। यहाँ पे सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं। L = हमारे पास 1 है तो 1 1/2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 3/2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिमिलरली 2 1/2 का हो सकता है, 2 3/2 का हो सकता है, 3 1/2 का हो सकता है, 3 3/2 का हो सकता है। तो सारे कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये सॉल्व करना है जिससे हमें टर्म फाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे हम केवल नॉर्मली पहले वाले के ही बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे हम उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन के भी बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जब हम फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ईच एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम जनरली NL 2s+1 × J ऐसे शो करते हैं, जहां पे 2s+1 हमारी मल्टीप्लिसिटी होती है। तो यहाँ पे बात करें तो पहले के लिए यहाँ पे L की वैल्यू 1 है मीन्स P, 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे 3 2 0 + 1 1 होगा, सिंगलेट स्टेट है और J की वैल्यू हमें 1 देखने को मिलती है। और इसके लिए बात करें तो यहाँ पे L 1 है तो सिमिलरली यहाँ पे P S1 मीन्स ट्रिपलेट स्टेट और सिमिलरली 0 1 और 2। और अगर यहाँ पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हायर एस ऑलवेज लोअर आता है। तो यहाँ पे 1p1 और यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट हमें देखने को मिल रही है। और लेस देन अगर हाफ फील्ड का केस है तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो J होगा वो सबसे नीचे आएगा मीन्स 3p0 3p1 3p2 ns1 np1। तो ये उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया और इस तरीके से हम एलएस कपलिंग को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हम जेजे कपलिंग को भी डिफाइन करते हैं। वहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वहाँ पे रेजिडुअल इंटरेक्शन का जो टर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसीलिए जेजे कपलिंग ऑलवेज जब भी हम हायर एटॉमिक नंबर में जाते हैं वहाँ पर डोमिनेट करता है। लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन रूल भी अलग होता है। और जैसे यहाँ पे हमने L+S to L-S को डिफाइन किया है, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन एलएस कपलिंग के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।